माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां, जहां 35,999 से शुरू बैटरी की गाड़ियां हैं मौजूद, जिसको लाइसेंस आरसी नंबर प्लेट की जरूरत नहीं। फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी तलहासी में जेर तालीम एक मुकामी तालिब इल्म मोहम्मद आमिर हुसैन के अमेरिका में सोशल सिमुलिन इलाके में वाक़ एक हॉस्टल में आग के शदीद हादसे में 3rd डिग्री के झुलस जाने के बाद अंबरपेट में कशीदगी बरकरार है। आमिर और गुजरात से ताल्लुक़ रखने वाले इनके रूममेट प्रीत कुमार शदीद जख्मी हुए थे और फिलहाल तलहासी मेमोरियल हॉस्पिटल में इब्तदाई देखभाल के बाद गेनिसविल के शेंट्स हॉस्पिटल में खुसूसी इलाज कर रहे हैं। अफसोसनाक खबर के बाद अंबरपेट AIMIM के कायदीन ने इजहार एकजहती और हिमायत की पेशकश के लिए आमिर की रिहायशगाह का दौरा किया। दौरे के दौरान कायदीन ने हैदराबाद के MP बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से बात की और इन्हें तालिब इल्म की नाजुक हालत के बारे में आगाह किया और फौरी मदद के लिए इनसे मुदाखलत की दरख्वास्त की। खानदान अपने लिए तिबी इमरजेंसी वीज़ा हासिल करने और रियासत-ए मुत्तहिदा के सफ़र के लिए मदद के लिए फौरी मदद तलब कर रहा है। इन्होंने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर श्री A. रेवंत रेड्डी से भी फौरी कार्रवाई की अपील की है, क्योंकि हर लम्हा अहम है। खानदान और मुकामी कायदीन को उम्मीद है कि CM रेवंत रेड्डी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और हुक्काम की मुश्तरका कोशिशें आमिर तक पहुँचने में इनकी मदद करेंगी, जो बैरून मुल्क अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहा है। आइए नाजरीन, देखें हमारे सीनियर रिपोर्टर मोहम्मद रहमत की यह खुसूसी रिपोर्ट। लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स के लिए एम न्यूज 24/7 को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद आरिफ हुसैन, मोहम्मद आमिर हुसैन का वालिद हूँ, जिनका तलाहसी फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी में जो तालिब इल्म हैं MS करने गए थे। कल रात हादसे में काफ़ी बर्न्स हो गए हैं और उनको इमरजेंसी में उनको और उनके रूममेट को दोनों को शिफ्ट किया गया है गज़ाविली हॉस्पिटल में, जहाँ पे ज़ेर इलाज है और काफ़ी बर्न्स है वो लोग को। तो इस सिलसिले में 1 महीना बोल रहे हैं कि डॉक्टर्स उनको हॉस्पिटल में रहना ज़रूरी है, वरना उनकी ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है। तो इस सिलसिले में मैं सदर साहब असदुद्दीन ओवैसी साहब, CM रेवंत रेड्डी साहब, हमारे MLA कालर वेंकटेश साहब से अदबन गुजारिश है कि मुझे और मेरी फैमिली को US का इमरजेंसी वीज़ा करवा के दीजिए, ताकि हम जाके हमारे बच्चे का वहाँ पे इलाज के लिए रह सके साथ में हमारे बच्चे को। इस वक्त उसको हमारी काफ़ी शिद्दत से ज़रूरत है। अभी मैं उनके दोस्तों को और रिश्तेदारों को वहाँ पे हॉस्पिटल पे भेज रहा हूँ, लेकिन ज़्यादा टाइम मैं किसी को भी नहीं बोल सकता हूँ रुकने के लिए। मेरी अदबन गुजारिश है असदुद्दीन ओवैसी साहब से, सदर साहब से, कि भी वीज़े के लिए काफ़ी मुमकिन कोशिश करके मुझे जल्द से जल्द वीज़ा दिलाइए US जाने का इमरजेंसी में। ये मेडिकल इमरजेंसी है मेरी। तो इंशाल्लाह मैं चाहूँगा कि रेवंत रेड्डी साहब और कालर वेंकटेश साहब भी इसमें हमारा ताउन करें, और सदर साहब काफ़ी मदद करने की गुजारिश कर रहा हूँ सदर साहब से मैं, कि ताकि मुझे जल्द से जल्द वीज़ा लग जाए मेरी फैमिली को जाने के लिए। मुझे इत्तला आज यानी हमारे सुबह और उनकी रात में मिली। हम लोग बच्चे को वीडियो कॉल किए थे कि पहुंचे क्या रूम करके, उसी वक्त पूरा आग का मंजर हम हमारे सामने वीडियो पे देखे हैं। और डॉक्टर से आपकी बात हुई कुछ? हाँ, डॉक्टर्स वीडियो पे बात कर रहे हैं हमसे और बताए बच्चे को, लेकिन वो लोग वही बोल रहे हैं कि अभी सेडेटिव से 1 हफ्ते तक बच्चा होश में नहीं आएगा, और कोई ब्लड रिलेशन साथ में आना चाहिए, उनके कोई घर वाले आना चाहिए हॉस्पिटल में रह के जेरे इलाज के टाइम पे, वरना बहुत मुश्किल होगी करके वो लोग बोल रहे हैं। यहाँ पे पूरे MIM अंबरपेट के रुकून मेरे पास आए हैं मेरी मदद के लिए, और मैं गुजारिश करूँगा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब और रेवंत रेड्डी साहब मेरे इस मसले को हल निकालें और वीज़ा प्रोवाइड करें इंशाअल्लाह। मेहरबानी, शुक्रिया आप लोग। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि जो है अभी जनाब मोहम्मद आरिफ हुसैन साहब के फर्जंद आमिर हुसैन साहब फ्लोरिडा में कल रात में जो है आग लगी है बिल्डिंग को, काफ़ी ज़ख्मी हो गया है। तो हम बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की भी नॉलेज में लेके आए अभी, और जो जनाब रहमत बेग साहब को और हमारे मुकामी MLA कालर वेंकटेश साहब की भी जो नॉलेज में लेके आए। वहाँ पर जो है बच्चे बहुत सीरियस कंडीशन में है। इस हालत में आरिफ हुसैन साहब अंबरपेट की जानी मानी शख्सियत है, जो हमारे हाजी सेठ जनाब मुफ्ती खलील अहमद साहब के समधी है, उनके चिचेरे नवासे हैं।
तो यहाँ पर अंबरपेट में पूरे नौजवानों में, पूरे महल्ले में जो है गम की लहर दौड़ रही है। तो मैं हुकूमत तेलंगाना से और खास करके हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन साहब से मैं अपील करता हूँ, आरिफ हुसैन साहब को जल्द से जल्द वीज़ा प्रोवाइड करके उनको बच्चे की इलाज के वास्ते वहाँ पर देखने वाला कोई नहीं है, तो बहुत परेशान है आरिफ साहब। मैं बड़ा कराम इस मीडिया के जरिए से मैं आप तमाम को इत्तला ये देता हूँ कि जल्द से जल्द इनको जो है इमरजेंसी जो है वीज़ा प्रोवाइड करे, तो इंशाल्लाह जो है इनको काफ़ी राहत मिलेंगी। फिर एक बार मैं ये मीडिया की तरफ से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जज़ाकल्लाह खैर। 18 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियों के लिए अजीम पेशकश। हैदराबाद दक्कन में एक नुमाया नाम माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम, जो बहादुरपुरा चौराहा किशनबाग रोड हैदराबाद में मौजूद है, जहां पर आपकी ख्वाहिश के मुताबिक 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन और खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां मौजूद, जिसको लाइसेंस, आरसी, नंबर प्लेट की जरूरत नहीं है। इस गाड़ी को कम उम्र लड़के लड़कियां स्कूल और कॉलेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके अलावा औरतें और सीनियर सिटीजन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 10 ता 12 मॉडल्स दस्तयाब है, जिसकी कीमत सिर्फ 35,999 से शुरू होकर 86,999 पर खत्म होती है, जिसमें मोटर और कंट्रोलर की वारंटी 2 साल है, बैटरी चार्जर की वारंटी 1 साल है। ये तमाम मॉडल्स नेक्स्ट जेन मोटर्स बहादुरपुरा पर मौजूद है। मजीद तफसीलात के लिए 9246109197 या फिर 9246209197 पर रब्त करें।